उस निशाचरी सिंहिका को मार करके जब हनुमान जी आगे बढ़े तो देखते हैं कि वहाँ भांति भांति प्रकार के वृक्ष, अच्छे से अच्छे, सुंदर से सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखि मन भाए। सैल विशाल देखि एक आगे, तापर धाई चढ़ऊ भय त्यागे। निर्भय हनुमान जी, कोई भय नहीं है उनको, वो तो निर्भय पूरे संसार को कर देते हैं, तो उनको भय कहाँ से व्याप्त होगा। जिनसे भय भी भयभीत होता है वही तो भगवान हनुमान जी हैं। और हनुमान जी ये सब कार्य करते कैसे हैं। उमा न कछु कपिकै अधिकारी, प्रभु प्रताप ते काल्हि खाई। ये सब जो कार्य हो रहे हैं ये सब प्रभु के प्रताप से हो रहे हैं, भगवान राम के प्रताप से हो रहे हैं। हनुमान जी अपने ऊपर नहीं, भगवान पे ऊपर भरोसा कर करके आगे बढ़ रहे हैं। तो हनुमान जी जब उस विशाल शैल पर खड़े होकर के देखते हैं तो क्या देखते हैं, लंका में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो लंका में ना हो। सुखों का अंबार है वहां पर, जिन सुखों के लिए लोग दुनिया के यतन जतन तमाम तमाम कर्म करते हैं, उन सुखों का पहाड़ लगा हुआ है लंका में। लेकिन हनुमान जी उन सुखों को देख करके, उन भौतिकता को देख करके जरा भी आकर्षित नहीं होते हैं। चाहते अगर तो रावण हनुमान जी के सामने कुछ भी नहीं था। हनुमान जी ने पहले ही अपने बल का बता दिया कि सहित सहाय रावण नहीं मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। रावण को तो वो कब का मार देते और पूरा अधिपति बन जाते उस पूरे लंका के, सोने के लंका के। लेकिन भगवान हनुमान जी वहां पर आकर्षित नहीं होते हैं। वह तो भगवान का काज करने गए हैं, राम का काज करने गए हैं। तो वह इन भौतिकतावादी चीजों से आकर्षित होने नहीं गए हैं। व्यक्ति को भी अपने लक्ष्य पर, जब अपने लक्ष्य की ओर चले तो उसको अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। लक्ष्य से अगर आपकी निगाह हटी तो आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, भटक जाएंगे। इसलिए आप जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं उस लक्ष्य को ध्यानगत करते हुए उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सारे कर्म करें। बीच में जो भटकाव की स्थितियां आती हैं उन स्थितियों को पार करना तुम्हारे ये विवेक का काम है। उस पर संयम बनाए रखना ये तुम्हारा काम है। अगर उस पे संयम खो दिया तो फिर आपका लक्ष्य भटक जाएगा। हनुमान जी का लक्ष्य है माता सीता तक पहुंचना, सीता का पता लगाना। तो हनुमान जी का लक्ष्य निर्धारित है। वह ऐसे ऐसे सुखों को भी तिनके के समान समझते, उधर देखते तक नहीं है। छोटा सा रूप धारण करके और छिप करके लंका में प्रवेश करने के लिए सोचते हैं। लेकिन उस लंका का भी राजा रावण वो कम बुद्धिजीवी थोड़ी था। वो भी तो जो त्रैलोक्य को अपने अधीन कर रखे हो, भुजबल विश्व बस करी राखे से को न स्वतंत्र, उस रावण को आप कम थोड़ी समझ सकते हो। रावण भी अपने पूरी लंका की सुरक्षा को भांति भांति तरीके से व्यवस्थित करके सुरक्षित रखे हुए था। तो जैसे ही हनुमान जी लंका में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़े, वहां पर एक फिर भगवान हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए एक निशाचरी आ गई। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कहा चले सी मोहि निंदरी। हनुमान जी से कहा कि मुझे तू अवहेलना करके, मेरे बात न मान करके, बिना मेरी आज्ञा लिए कौन है तू जो इस लंका में प्रवेश करने जा रहा है। हनुमान जी ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तुम आखिर इस यहाँ क्या कर रही हो। लंकिनी ने कहा कि हम इस लंका की रखवारी कर रहे हैं। जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। अरे सठ, तू मुझे नहीं जानता है। जहाँ भी कोई चोरी से इस लंका में प्रवेश करता है, कोई भी चोर आता है तो वही मेरा आहार है, उसे मैं खा जाती हूँ। और तुझे जरा भी भय नहीं लग रहा, तू लंका में घुसा चला जा रहा है, मेरा भय भी नहीं मान रहा, मेरा निरादर करके और तू लंका में घुसा चला जा रहा है। हनुमान जी हंसने लगे और एक मुटिका उसके हन दिया, मार दिया। मुटिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी ठन बनी। वो वहीं पर मुंह से खून निकलने लगा उसको और गिर पड़ी लंकिनी वहीं पर और कहा भगवान क्यों हमें मारा तुमने, आखिर हमने क्या किया, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा तू ऐसी ड्यूटी कर रही है, तू कह रही है कि तेरा आहार सब चोर हैं, मोर आहार जहां लगी चोरा। और संसार का सबसे बड़ा चोर जो माता सीता को चुरा करके अपने लंका में बिठाए हुए है,
तो उसकी सुरक्षा कर रही है और कह रही है कि चोरों को आहार कर रहे हैं, तो चोर तो तेरा मालिक ही है। तो हनुमान जी के उस घूंसे से वो रुधिर वमन करते हुए वो निश्चरी गिर गई और फिर उठी, पुनि संभार उठी सो लंका, जोरि पानि कर विनय सशंका। सशंकित होकर के हाथ जोड़ करके भगवान हनुमान जी के सामने विनती करने लगी कि जब रावण ने ब्रह्म वर दीना, जब ब्रह्मा ने रावण को वरदान दिया था, तो उसी समय हमको भी ये वरदान दिया था कि विकल होश तय कपि के मारे, तब जानसि निश्चर संघारे। जब तुम किसी बंदर के कपि के मारने से विकल हो जाओगी, विह्वल हो जाओगी, तब ये जानना कि अब निश्चर कुल का अंत आ गया है। हनुमान जी ने जना दिया लंका में, उस लंकिनी को जना दिया कि अब निशाचरों का अंत आ गया है। ऐसे हमारे वीर हनुमान जी हैं। और वह लंकिनी हनुमान जी को प्रणाम करके वो अपने धाम में चली गई। पूर्व जन्म की शापित थी वो, वह मुक्त हो गई, मोक्ष को प्राप्त हो गई, अपने धाम में चली गई। हनुमान जी कि जैसा बल, विवेक, हनुमान जी का चरित्र केवल आपको सीख दे रहा है कि आपको पल पल में ऐसे संघर्ष करने पड़ेंगे और संघर्षों से जूझना पड़ेगा। हर पग पर आपका मार्ग रोकने वाले लोग लंकिनी जैसे और सिंहिका जैसे अनेकों लोग खड़े होंगे। इनसे आपको कहीं बल से लड़ना है, कहीं विवेक से लड़ना है, कहीं आपको ज्ञान से, युक्ति से, भक्ति से, शक्ति से, किसी भी तरीके से इनसे निपट करके आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। और अगर आप इनमें भ्रमित हो गए, उलझ गए, तो आप फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हनुमान जी आज अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। हनुमान जी कहीं भी भ्रमित नहीं हो रहे हैं, कहीं भटक नहीं रहे हैं। यही तो हनुमान जी का चरित्र है। हनुमान जी के शरण में रह करके हमें हनुमान जी से सीख लेनी चाहिए। हनुमान जी की कृपा के लिए हनुमान